नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं एक नज़ारा। ये सोनीपत के सेक्टर 14 की मेन मार्केट है। आप देख लें एक बार। ये नटखट है, बच्चूराम, बीकानेर। और ये जो है सेक्टर 14 की मेन मार्केट है और शायद सोनीपत का एक सबसे पॉश इलाकों में से एक है ये। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ आपको अभी बताता हूँ। देखो ये पूरी मार्केट जो है एक हिस्सा है सेक्टर 14 की मार्केट का। ये देखिए सेक्टर 14 सोनीपत का पॉश इलाका माना जाता है सेक्टर 14 को। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक सैलून है। आप देखेंगे कि ये एक बार ये सामने देखेंगे। ये है साद न्यू लुक यूनिसेक्स सैलून। दिलसाद का है। ये नाम से आपको पता चल गया होगा कि किसका है। आज मंगलवार है, खैर बंद है दुकानें इसकी। और मंगलवार को मोस्टली बंद होती है क्योंकि ग्राहक नहीं आता मंगलवार को। पहले ही सोच लेते हैं कि भाई मंगलवार को बंद रहेगी, तो ये भी बंद है। तो एक तो दुकान होगी ये। अब जस्ट मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। चल रहे हैं हम अब यहीं 5-7 दुकान छोड़कर जो है 5-7 ही दुकान छोड़कर मैं आपको एक और जैसी ही जो है हेयर कटिंग सैलून या सैलून ही कह लो, सैलून की दुकान मैं आपको दिखाऊंगा। ये है अब देखेंगे आप, ये वंडर कट बार्बर शॉप। ये इसका एक बार पढ़ेंगे, वंडर कट बार्बर सैलून है ये। और फरमान और सादाब, ठीक है। और इससे जस्ट एक दुकान छोड़ के ही ये है आफरीन मोहम्मद वसी हेयर कटिंग सैलून, सेक्टर 14 सोनीपत पोस्ट एरिया। यानी यहाँ दुकान का किराया कम से कम 25,000 रुपये होता है। और ये एक लाइन में 3 दुकानें। आप समझ रहे हो कि एक लाइन में 3 दुकानें होने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब कमाल चल रही हैं। और तीनों की तीनों जो है ये दुकानें जो है मुस्लिम्स की हैं। और एक दुकान पर तो आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं कि हमारे हिंदुओं का जो है आंखें बंद हो रखी हैं। वो आंखें बंद करके जाते हैं, उनको पता है। एक चीज़ यहाँ पढ़ेंगे आपको। ये आफरीन है हेयर कटिंग सैलून। हर शुक्रवार को दुकान 12:30 से 2:30 बजे तक बंद रहेगी। यानी बिजनेस से ज़्यादा धर्म को अहमियत रहेगी। लेकिन हमारे वालों का जो दिमाग है वो हमेशा ही बंद रहता है। और ये भी नहीं सोचते हैं कि ये तैयारी क्या है। भाई क्या है 12:30 बजे से 2:30 बजे तक क्या होगा। आपको भगवान का नाम लेना है, आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं रहेगी भाई, वो धर्म को ज़्यादा अहमियत देते हैं और हमारे वाले नहीं देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ अच्छा, हमारे वाले जो मैं हिंदुओं में कौन करता है ये काम, मोस्टली करते हैं कि भाई जो नाई हैं, सैन समाज बोलते हैं जिसको, नाई ही कहते हैं हम लोकल में, तो वो करते हैं। लेकिन अब वो भी नहीं करते। उनके बच्चे पता है क्या है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाए घूम रहे हैं। और वो सोचते हैं कि ओबीसी के सर्टिफिकेट से बस नौकरी मिल जाए, चाहे क्लास 4 की नौकरी मिल जाए, लेकिन ओबीसी के सर्टिफिकेट से नौकरी मिल जाए। हमारा जो समाज है ना, हमारा जितना भी कारीगर समाज कह लो उसको, कोई भी ओबीसी समाज कह लो, जो अपने कार्यों में निपुण था, उसने जो है अपने काम धंधे, पुश्तैनी काम धंधे छोड़ कर जो है वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया है कि भाई वो अपने काम धंधे छोड़ कर नौकरी के पीछे भाग ले। उनको बताया गया कि आप ओबीसी हो, आप एससी हो, आप एसटी हो, और जो है आप एक आरक्षण मिला हुआ आपको नौकरी चाहिए और आप नौकरी के लिए लड़िए, आप उद्योग के लिए ना लड़ें। आप अपने बिजनेस को तहरीज ना दें, आप उद्योग के लिए लड़ें, आप अपने बिजनेस को छोड़ दें। ये लोग, कमाल की बात है कि 25,000 रुपये तो किराया भरते हैं इस पोस्ट एरिए में। 25,000 रुपये किराया भर के और तो बचत क्या करते होंगे आप, ये समझ रहे हैं। लेकिन हमारे वालों को पढ़ाया गया है कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको आरक्षण मिला है, आपका हक नौकरी है। हम उनको उनके मेन जो पुश्तैनी धंधे से अलग किया जा रहा है। पहले कहा जाता था कि भाई उत्तम खेती मध्यम काम, कनिष्ठ चाकरी भीख समान। यानी उत्तम खेती सबसे सर्वोत्तम है,
मध्यम काम, बिजनेस उससे नीचे है, और जो नौकरी है वो सबसे निकृष्ट काम है। कनिष्ठ चाकरी भीख समान, और उसको भीख समान बोला जाता है। और भीख समान भी उसको इसलिए कहा जाता है कि जब मालिक सैलरी देता है तो वो हाथ फैलाकर, अब तो खैर अकाउंट में आने लगी, लेकिन फिर भी जब भी मालिक सैलरी देता है तो वो हाथ फैलाकर लेनी पड़ती है। इसलिए चाकरी को यानी नौकरी को भीख के समान माना जाता था। लेकिन सरकारों के जो है एक तरह से षड्यंत्र से हमारे समाज को, हिंदू समाज को बांटा गया। ओबीसी, एससी, एसटी जर्नल में बांटा गया, नौकरियों का लालच दिया गया, और जिससे क्या हुआ कि जो हमारा समाज था अपने पुश्तैनी कार्यों से दूर होता चला गया। और उसके दूर होने के कारण ही आज जो है हर एक धंधे से, हर एक व्यवसाय के जो है पैर पर जो है जो पकड़ है वो मुस्लिमों की बनती जा रही है। और हमारा जो समाज कहीं ना कहीं अब पिछड़ रहा है। सबको नौकरी का झांसा दिया, नौकरी सबको नहीं मिल रही है, सरकार को गाली देने को मिल रहा है। एक किसान का बेटा आज खेती नहीं करना चाहता, वो किसी भी तरीके से खेती करना ही नहीं चाहता है। वो किला बेच के, अपना खेत बेच के नौकरी पाना चाहता है किसी भी तरीके से। यानी ये लालच हमें दिया गया है कि आप नौकरी करो, व्यापार बेकब्जा इनका हो रहा है, और ये हमारे हिंदू समाज को दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये देखें कि एक छोटी सी एक लाइन में तीन सैलून की दुकानें हैं जिनका किराया बहुत ज़्यादा है और धड़ल्ले से चल रही हैं। देखो आज मंगलवार है, मैं दिखा नहीं पा रहा कि किस तरह से यहाँ भीड़ होती है, और अगर आज मंगलवार नहीं होता तो मैं ये भी दिखाता। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी हैं आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि आप अपने धंधे, जो भी आपका काम है, नौकरी के चक्कर में ना रहिए। नौकरी मिल जाए अच्छी बात है, अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में आप ना रहें। आप अपने जो आपका पुश्तैनी धंधा है, आपका काम है, आपका कारोबार है, उसको बढ़ाने पे ध्यान दें। एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।